नमस्कार दर्शकों, महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का बड़ा महत्व है। शिव भक्त महाशिवरात्रि पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात हो ही चुका होगा कि आज का हमारा विषय क्या है। बिल्कुल सही, महाशिवरात्रि। आज हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर्व क्या है, हम इसे क्यों मनाते हैं, महाशिवरात्रि पर्व कब मनाया जाता है, इस पर्व पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, महाशिवरात्रि की पौराणिक व पावन कथा क्या है तथा महाशिवरात्रि पर क्या विशेष उपाय करने चाहिए। तो चलते हैं हम अपने शीर्षक की ओर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन शिव भक्त शिवालयों में जाकर महादेव की जलाभिषेक व आराधना करते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि महाशिवरात्रि शिव शक्ति के मिलन का त्योहार है और इस दिन आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। महाशिवरात्रि के विशेष दिन हमें सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए तथा शिवालय में जाकर विधि विधान से पूजन करना चाहिए। शिव जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल, चंदन, धूप, दीप इत्यादि श्रद्धा भाव से समर्पित करना चाहिए। भक्तगणों को आरती एवं परिक्रमा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि पर रात्रि के चारों पहर में पूजा का विधान है, अतः चारों पहर पूजा मुहूर्त अनुसार करनी चाहिए और अगले दिन दान दक्षिणा देकर पारण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि पर भूलकर भी ये काम नहीं करने चाहिए। शिव जी को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिव जी को अर्पित करने वाले पंचामृत में भी तुलसी दल नहीं डालना चाहिए। शिव जी को नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल चढ़ाया जा सकता है। शिव जी को शंख से जल अर्पित ना करें। शिव जी को खंडित अक्षत ना चढ़ाएं। शिव जी को चंपा, केतकी व कदम्ब के फूल चढ़ाना वर्जित है। शिव जी को खंडित बेलपत्री नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें, प्रत्येक बेलपत्र में 3 पत्तियां हों। व्रतधारी को फलाहार करना चाहिए। अनाज व नमक का सेवन वर्जित है। तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देसी घी का ही प्रयोग करना चाहिए। शिव जी की महिमा अपरंपार है। इस दिन की मान्यता है कि शिव जी ने वैराग्य जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन अपनाया था। महाशिवरात्रि का पर्व हमें बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, जिससे हम सबको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। भोलेनाथ हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। इस वर्ष महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 मंगलवार को है, तो हम चलते हैं महाशिवरात्रि पूजन के शुभ मुहूर्त की ओर। चतुर्दशी तिथि 1 मार्च 2022 को प्रातः 3:16 से प्रारंभ होकर 2 मार्च बुधवार को सुबह 1 बजे समाप्त होगी। महाशिवरात्रि प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:21 से प्रारंभ होकर रात में 9:27 पर समाप्त होगी। मान्यता है कि इस दौरान विधि विधान से भोलेनाथ जी की पूजा आराधना व मंत्र जाप करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। दूसरे पहर की पूजा रात्रि में 9:27 से आरंभ होकर 12:33 पर समाप्त होगी। मान्यता है कि इस दौरान शिव जी की पूजा अर्चना के साथ दही से अभिषेक किया जाता है। इस समय शिव मंत्रों का जाप करना अवश्य चाहिए।
जिससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस पहर में शिव स्तुति अवश्य करनी चाहिए। तीसरे पहर की पूजा मध्य रात्रि को 12:33 से आरंभ होकर सुबह 3:39 तक होगी। मान्यता है कि इस दौरान शिव जी को गाय का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए। चौथे पहर की पूजा 2 मार्च प्रातः 3:39 से आरंभ होकर 6:45 पर समाप्त होगी। इस दौरान शिव जी को शहद से अभिषेक करना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा संपन्न होने पर व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत पारण का समय 2 मार्च 2022 बुधवार सुबह 6:45 है। महाशिवरात्रि पर करें ये विशेष उपाय, जिससे सभी पर शिव जी की कृपा बनी रहे तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि पर 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पर नंदी को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी तथा परेशानियों का अंत होता है। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। इससे पापों का नाश होता है व सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही हो तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। गरीबों को भोजन कराएं तथा मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इससे अन्न धन की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ सभी व्रतधारियों का व्रत निर्विघ्न पूर्ण करे तथा सभी शिव भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। शिव समान दाता नहीं, विपद निवारण हार, लज्जा मोरी राखियो, नंदी के सवार। मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर पूजा करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलते हैं हम महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा की ओर। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन वह साहूकार का कर्ज समय पर ना चुका सका। अतः क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार के घर में पूजा हो रही थी, तो शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। इस पर शिकारी ने वचन दिया कि वह अगले दिन सारा ऋण चुका देगा। साहूकार ने उसे बंधन मुक्त कर दिया। रोजाना की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल रहा। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार होने लगा तो उसने विचार किया कि रात उसे जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का आभास नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी तो संयोग से उसके बेल पत्र शिवलिंग पर गिरते गए। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। जैसे ही शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर उसे मारने की कोशिश की, वैसे ही वह हिरणी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या ना करो, यह उचित ना होगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया और हिरणी वहाँ से चली गई। धनुष रखने में
कुछ बेलपत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन तभी वह हिरनी विनम्र भाव से शिकारी से बोली, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में निकली हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास शीघ्र ही आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। इसी दौरान रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे पहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। कुछ समय पश्चात उसे तीसरी हिरनी दिखाई दी। शिकारी ने धनुष उठाकर जैसे ही निशाना साधा कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास सौंपकर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अब तक 2 हिरनियों को छोड़ चुका हूँ, तो मैं न छोड़ पाऊंगा। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होते होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों से प्रेम है। मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत आने का वचन देती हूँ। शिकारी को हिरनी पर दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने प्रसन्न होकर फिर अपना तीर धनुष पर चढ़ाया ही था कि मृग विनम्र भाव से बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, देर ना करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ, परंतु यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल चुका था और सुबह भी हो चुकी थी। शिकारी ने अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। भगवान शिव की कृपा से उसे तुरंत ही इसका फल मिला। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के समक्ष संपूर्ण मृग परिवार उपस्थित था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा ना किया और सभी को जीवन दान दिया। इस प्रकार अनजाने में ही चित्रभानु ने शिवरात्रि व्रत पूर्ण किया, जिसके प्रभाव से न केवल उसका हृदय पवित्र हुआ बल्कि उसे शिवलोक व मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो शिव भक्त इस पावन कथा को पढ़े या सुने उसके समस्त दुख दूर हो जाएं। जय भोलेनाथ। धन्यवाद। Yeah.